नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आइए देखते हैं, बिलासपुर से एक नई अपडेट है जो आरटीआई के माध्यम से पता चला है। अभी अभी मुझे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिली कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितने हैं, क्या कंपटीशन हो सकता है, क्या आपकी कट ऑफ जा सकती है, और क्या आपका इस जोन का कंपटीशन बच्चों में रहने वाला है, और कितने नंबर से ऊपर अगर आपके हो आप तैयारी करनी शुरू कर दो। इस चीज़ पर बातचीत करते हैं। देखो जरा, अगर मैं आगे चलूँ तो टोटल जो पता चला है कि भाई टोटल नंबर ऑफ फॉर्म जो भरे गए हैं, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म जो भरे गए हैं, ये आपके देखो यूआर के कितने बताए। यूआर के हैं लगभग 45,000 के आसपास, ध्यान से देखना भाई। और अगर मैं बात करूं, ये है ईडब्ल्यूएस के 21,000 के आसपास। ये आपके यूआर के हैं। ओबीसी के 2 लाख। अब लगाओ ओबीसी वाले बेचारे, बताओ कि क्या कंपटीशन है। एससी वाले 1 लाख फॉर्म भरे गए हैं, और एसटी वाले 34,000, और टोटल लगभग 4 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं, जो जानकारी यहाँ से निकल के आ रही है आपके बिलासपुर जोन से। उसके बाद अगर मैं आगे की बात करूं कि भाई इतने इतने फॉर्म भरे गए हैं, अगर हम एक डाटा निकालते हैं, डाटा एनालाइज करते हैं, तो बिलासपुर की अगर बात करते हैं तो बिलासपुर में वैकेंसी है कितनी। ये बिलासपुर के दोनों की मिला के वैकेंसी बैठती है, ये टोटल वैकेंसी बैठती है। अगर मैं यहाँ से बिलासपुर की बात करूँ तो बिलासपुर का ये एक तो अलग से और एक एसआर वाला है, तो मिला जुला के वैकेंसी बैठ रही है आपकी इतनी भाई। दोनों मिला देंगे, ये रहा। यूआर की 1861, ईडब्ल्यूएस की 440, ओबीसी की 1168, एससी की 616, और एसटी की 350 वैकेंसी ये बैठ रही है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ फॉर्म ये है आपके सामने। अगर मैं एक चीज में बात करूं कि भाई इसमें हुआ क्या होगा, अगर मैं मान के चलूं कि भाई 70% या 80% के आसपास बच्चों ने अगर फॉर्म मतलब एग्जाम दिया है, तो एक चीज समझो, यहाँ से कितने बच्चे पेपर देने गए यहाँ से अगर मैं इसके 80% की बात करूं, चलो 80% मान लेते हैं हम, तो 45,000 का 80% निकालोगे तो वो निकल के आएगा लगभग लगभग 36,000 आपका। 36,000 बच्चों ने यहाँ से पेपर दिया होगा। यहाँ से अगर मैं बात करूं कि आपका 21,000 है, 21,684 फॉर्म है, और अगर आपका 80% गया है पेपर देने, तो आपका लगभग बैठेगा 17,000 के आसपास बच्चों ने पेपर दिया होगा, एक अंदाजा मान के चल रहे हैं। यहाँ 2 लाख है, तो यहाँ से 1,60,000 1.5 लाख बच्चों ने लगभग एग्जाम दिया होगा। और अगर मैं बात करूं कि यहाँ से कितने होंगे, तो यहाँ से लगभग 80,000 के आसपास होंगे, अंदाजे में लिख रहे हैं हम। यहाँ से 3400 है, तो आपका 7,000 कम कर दो तो कितना बैठेगा, लगभग 27,000 बच्चों ने यहाँ से पेपर दिया होगा। अब एक चीज सुनो, इन सबका 15 गुना बच्चे क्वालिफाई करेंगे, जो मैंने सामने लिख रखा है कि कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे। अगर मैं यूआर की बात करूं तो यूआर के लिए 27,900 बच्चे क्वालिफाई करेंगे। लेकिन अगर 27,900 की बात करूं तो ये ऐसा नहीं है कि खाली यूआर के जो 36,000 फॉर्म भरे हैं इन्हीं के बच्चे क्वालिफाई होंगे। यूआर का मतलब यहां से इन्होंने क्या रखा, अनरिजर्व कैटेगरी है, इसमें रिजर्व है ही नहीं। वो सबसे पहले मेरिट बनाएंगे, और टॉप के जितने भी बच्चे आ रहे होंगे ना, उस टॉप के बच्चों में से 27,900 अलग निकाल देंगे। अब वो किसी भी कैटेगरी का हो, वो चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, इस तरह से वो निकाल देंगे, इन सारे बच्चों को अलग कर लेंगे। उसके बाद में बचे हुए, अब कुछ बच्चे यहाँ से गए पेपर देने 17,000, और इस 17,000 में से कुछ बच्चे तो यहाँ निकल जाएंगे, और कुछ बचेंगे जो कि कितने 6600, मतलब पर बच्चा दो या तीन, तीन सीट पे एक बच्चा है ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ इसमें बहुत ही कम जाने वाली है, इस बात को देख लेना आप। और अगर मैं बात करूं ओबीसी के लिए, ओबीसी में ओबीसी में कंपटीशन ठीक ठाक रहता है, तो ओबीसी के लगभग बहुत सारे बच्चे आपके यहाँ चले जाएंगे, और उसके बाद बचे हुए बच्चे यहाँ यहाँ निकलेंगे। तो ओबीसी की कट ऑफ हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस से ऊपर चली जाए। ठीक है, याद रखना इस बात को। ओबीसी की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से ऊपर जाने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एससी के लिए, तो देखो एससी के लिए बच्चे 80,000 बच्चों ने पेपर दिया है, और कुछ बच्चे क्वालिफाई तुम्हारे वहां हो जाएंगे। और 9200 बच्चों की बात करूं तो लगभग लगभग आपका 8 सीट पे एक, मतलब एक सीट पे 8 बच्चे का सब बैठे। इनकी कट ऑफ भी थोड़ी सी ठीक जाएगी। जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स दे रखे हैं ना 22.5, उससे थोड़ा सा ऊपर जाएगी, मतलब लगभग 30 वाले सेफ है। इस बात को मैं अभी बताता हूँ आगे चल के क्या है। उसके बाद एसटी की अगर मैं बात करूं तो एसटी के लिए भैया कितने 27,000 है, और 5200 है, तो यहाँ भी पाँच चार चार पांच सीट पे एक बच्चा है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ का लगभग ये अंदाजा मेरी तरफ से है कि देखो, अगर आपके 75 में से, मैं बता रहा हूँ इस बात को समझना, 75 में से अगर आपके यूआर के लिए अगर मैं देखूं तो यूआर की कट ऑफ थोड़ी सी ठीक ठाक जाएगी। अगर मैं आपके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो भी आपके नंबर आ रहे हैं, अगर मैं उसमें आपके 2-4 नंबर ऐड कर दूं, मान के चलूं, आप चेक कर लेना,
तो इसमें आपकी कट ऑफ लगभग बैठेगी मेरे अकॉर्डिंग, जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है वो 40 ±3। फिलहाल के लिए ये मेरी तरफ से एक मार्जिन रखा गया कि इतनी कट ऑफ वाले सेफ है इसमें, क्योंकि 45 नंबर भी अगर आते हैं तो 60% के आसपास में, तो इसको 42 कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों का रहेगा इसमें। 42 ± 3, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हो सकता है कि किसी बच्चे के 42 से 3 का 39 है, अगर किसी बच्चे के हो सकता है कि 35 नंबर हो और 2-4 नंबर उसके नॉर्मलाइजेशन से बढ़ जाए तो वो भी क्वालिफाई कर जाए, इस बात को समझ लेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस के लिए बात करूं, तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स दे रखे हैं ना 30 नंबर, हो सकता है कि मिनिमम कट ऑफ 30 नंबर जो है आपका उसके आसपास ही चले जाए, 30 ± 3 पे, माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं है, +3 के आसपास में कट ऑफ जा सकती है आपकी ईडब्ल्यूएस वाले। ओबीसी वालों की कट ऑफ भी 40 के आसपास ही रहने वाली है, 40 से 3 नंबर कम, मतलब ऐसा मानो कि 38 नंबर के आसपास तक जिसके भी हैं, 37, 38, 35 प्लस है जिसके, वो सेफ है। और अगर मैं एससी की बात करूं, तो एससी वालों के लिए लगभग लगभग ऐसा मान के चलो कि कट ऑफ आप लोगों की भी लगभग 30 के आसपास ही रहने वाली है, ठीक है। और एसटी की बात करूं तो एसटी वालों की कट ऑफ कम जाएगी, जो कि मिनिमम 18.75 नंबर है, तो हो सकता है कि थोड़ी सी ऊपर 25 नंबर के आसपास, 25 प्लस जितने भी हैं वो सेफ है। ये मेरी तरफ से एक अनुमान लगाया गया है, आप इस कट ऑफ के बेस पर कोई कोर्स मत खरीद लेना। ये कट ऑफ मैंने बस ये बताया कि इतने लगभग वाले सेफ है, आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो, अपनी आगे की तैयारी रखो। एप्लीकेशन पे जाके किसी के कोर्स मत खरीदना, बस फिलहाल के लिए आप अपनी तैयारी उन पेपरों के माध्यम से रखो। फिलहाल मेरी तरफ से बस ये एक अपडेट है आपके लिए, कुछ समझाने की कोशिश करिए, कोई दिक्कत होगी मैं दोबारा इसकी शॉर्ट वीडियो बना के आपको इसके बारे में अपडेट कर दूंगा। जय हिंद सभी को।